वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल अपना साई वर्ल्ड। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन और इन ऑन पोजीशन। अगले वीडियो में हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इसका बेसिक हम लोग समझ चुके हैं। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन इन ऑन पोजीशन, इसमें से काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता होता है कि एक्सियल लाइन किसे कहते हैं, इंड ऑन पोजीशन क्या होता है, या इक्वेटोरियल लाइन किसे कहते हैं, या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन किसे कहते हैं। तो जब हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन में एक्सिस बनाते हैं तो जो एक्स एक्सिस होता है ना, उसको एक्सियल लाइन कहते हैं, और जो वाई एक्सिस होता है, जो वर्टिकल होता है, उसको इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। ये समझ में आ गया। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं पहले से ही ये डायग्राम बना के रखा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, तो एक बार इस डायग्राम को हम रफ के मीडियम से समझा दे रहे हैं, फिर उसको हम इरेज कर देंगे। तो नोट करना है तो ये वाला डायग्राम को नोट कर लेना। चलो, इस डायग्राम में ये है, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं, दो आदमी होता है जिसका ताकत सेम होता है, लेकिन उसका सोच क्या होता है, अलग अलग होता है, और उन दोनों के बीच का दूरी सेम होता है। ये एग्जाम्पल हम दे के बताए थे, बहुत हद तक सभी बच्चे समझ गए होंगे। देखिए क्या है, एक सर्कल, दूसरा बन के चलो रफ है चलेगा, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। हम देखो, हमेशा जो पॉजिटिव साइन है उसको राइट साइड रखना, काहे के लिए, जो डेरिवेशन होगा, इक्वेशन बनेगा, उसमें से हम लोग को आसानी होगी। दो चार्ज हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम हो गया, क्यू क्यू। उन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कॉन्सेप्ट में, 2L। तो 2L, तो बीच में सेंटर में खींचते हैं, इधर L इधर L, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको पीछे खींचते हैं। अब देखो, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज +1 कूलम, हमेशा टेस्ट चार्ज एक यूनिट होता है, ठीक। तो और हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज द्वारा इस टेस्ट चार्ज को जो फोर्स लगाएगा, तो बताओ कि अट्रैक्शन होगा कि रिपेल। हम लोग जानते हैं जो सिमिलर साइन का होता है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इस साइड करेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग ई पॉजिटिव मानते हैं। अब ये इसको लगाएगा, वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसमें से एक मेरा टीचर है, वो बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं कि अ बॉयज़ नेवर अट्रैक्ट टू बॉयज़ और ए गर्ल्स नेवर अट्रैक्ट टू गर्ल्स, बट इन अ बॉयज़ एंड गर्ल्स अ प्रॉपर अट्रैक्शन, मतलब एक गर्ल्स और बॉयज़ में प्रॉपर अट्रैक्शन होता है, उस हिसाब से इसको समझ सकते हो, ठीक। अब ये हो गया। अब इसको इधर अट्रैक्ट करता है, इसको इधर। अब इन दोनों का क्या करते हैं हम लोग, डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। इस सेंटर, ये सेंटर, और ये पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस लेते हैं हम लोग, R लेते हैं। अब बताओ, अब इस चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज से टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस कितना होगा। मैथमेटिक्स स्टूडेंटों के लिए ये सब आसान होता है, लेकिन थोड़ा बायो स्टूडेंट लोग को दिक्कत होता है। तो देखो, यहाँ में से L, यहाँ का L और यहाँ से यहाँ पूरा R में से L को घटा दो, पूरा R में से L को माइनस कर दो, तो क्या बचेगा, ये डिस्टेंस बचेगा, और वही तो चाहिए। तो क्या होता है, R माइनस L। अब इसके लिए पूरा R, यहाँ से यहाँ तक पूरा R, उसमें से L जोड़ दो, तो नेगेटिव से टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस मिल जाएगा, तो यहाँ से R प्लस L ये होता है। इसको एक रफ है, ये रफ है, इसको उतारना होगा, ये वाला से उतार लीजिएगा, बस ये समझाने के लिए लिखें। चलो, अब हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। एज वी नो, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, 1/4πε0 इंटू Q/R²। ये कैसे आया, इसको जानने के लिए अगर किसी को जानना है तो कमेंट कीजिएगा, इसको भी मैं बता दूंगा, ठीक। तो इसलिए अब क्या करते हैं, एक बार हम लोग पॉजिटिव के लिए निकालते हैं, एक बार नेगेटिव के लिए निकालते हैं, ठीक। तो E प्लस
ई पॉजिटिव के लिए क्या होगा, ये तो सेम टू सेम रहेगा, 1/4πε0 इंटू क्यू बाई डिस्टेंस डिफर कर रहा है। ई पॉजिटिव के लिए डिस्टेंस कितना है, देखो पॉजिटिव से टेस्ट चार्ज का दूरी कितना है, r-l। तो चलो लेते हैं r-l, ठीक। अब ई नेगेटिव के लिए 1/4πε0 इंटू क्यू कितना था, r-l इसमें था, उसमें कितना था r+l। एक चीज़ यहाँ पर छूट गया, स्क्वायर, देखो फॉर्मूला में स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। अब क्या करते हैं, इन दोनों का हम लोग नेट लेते हैं, क्या लेते हैं, नेट, इन दोनों का नेट लेते हैं, ई नेट बराबर क्या होगा, ई प्लस प्लस ई माइनस, मतलब पॉजिटिव में कितना है, नेगेटिव में कितना है, इन दोनों को जोड़ देंगे, ई नेट बराबर ई पॉजिटिव का कितना आया था, 1/4πε0 क्यू बाई r-l का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पर प्लस था लेकिन हम माइनस क्यों लगाए हैं, चलो इसको बताते हैं, 1/4πε0 क्यू बाई r+l का स्क्वायर। ये है नेगेटिव के लिए, तो यहाँ पर जो चार्ज था वो -1 कूलम होगा, जाहिर सा बात है, नेगेटिव तो माइनस, तो यहाँ पर जो माइनस लगेगा ना वही माइनस है। यहाँ पर भी लगा सकते हो, लगा लो, यहाँ पर समझने के लिए में ठीक रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर माइनस आया। अब देखो इन दोनों में क्या क्या कॉमन दिख रहा है, 1/4πε0 1/4πε0 क्यू क्यू निकाल दो, क्यू बाई 4πε0 क्या बचा, 1/r-l का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब चलो आगे देखते हैं, क्यू बाई 4πε0, ये बहुत ही आसान है, बस ये दोनों में जो जो सेम आया, जो जो सेम दिख रहा है उसको निकाल दिया, ठीक। और अब देखते हैं इसमें से क्या होता है। अब ये हो गया, अब इसमें से क्या करो, ये और ये सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं है, तो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मत कर देना कि ये सिमिलरली एलसीएम दोनों में से एक लिए, इसका एलसीएम प्रॉपरली लेना पड़ेगा। कैसे, ये दोनों सेम नहीं है तो इन दोनों का एलसीएम को मतलब एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, आप इसका तिरछा गुना करो, कैंची जैसे कैंची, ऐसे r+l का होल स्क्वायर माइनस r-l का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो क्यू बाई 4πε0 बाई, अब इसको हम लोग किस तरह से करते, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस है तो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हम रफ कर दे रहे हैं, रेड में जो कर रहे हैं यहाँ पर ये रफ रहेगा, ठीक। इसके लिए यहाँ पर क्या है, r-l का होल स्क्वायर r+l का होल स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए बी, तो क्या है यहाँ पर a माइनस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और उन दोनों का होल स्क्वायर, ठीक। इसी तरह से हम लोग इसको यहाँ पर तोड़ेंगे, तो उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे, कैसे, r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देना, बराबर क्यू बाई 4πε0 r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2rl, अभी यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर प्लस 2rl बाय r स्क्वायर माइनस l का होल स्क्वायर, r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर बाई उसका होल स्क्वायर, ठीक। अब इसमें से क्या क्या कटेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस,
ये दोनों प्लस, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। उसके बाद देखो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 RL बाई R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको अच्छा से ध्यान देना, इसको यहाँ पर ले जाते हैं। 4 को कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 2, फिर Q, फिर ER, फिर L, सबको मल्टीप्लाई में लिख दिए बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और ये जैसे है उसको वैसे नहीं छोड़ दे रहा है, इसको अभी कुछ नहीं कर रहा है। अब ऊपर ध्यान दो, 2QL, इसको एक साथ लिखेंगे। 2R जैसे का तैसे है, 2R और 2QL एक साथ, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2R 2P बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल बराबर 2QL, तो यहाँ पर दिख रहा है ना 2QL, इसलिए इसकी जगह हम लोग P लगा देते हैं। P और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इसके बाद 2PR नहीं, इसके बाद एक काम करते हैं, जो हम लोग डिस्टेंस मान रहे हैं वो कैसे माने हैं? पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल का मिड पॉइंट से पूरा टेस्ट चार्ज तक, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो लेंथ होता है क्या होता है? वेरी स्मॉल होता है। तो ये बहुत बड़ा है, क्या है? जो R है ना वो बहुत बड़ा है, बहुत, किससे? L से। इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला जो लेंथ होता है ना वो L से बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब क्या होता है? L इसके सामने क्या है? कुछ नहीं है, इसका कुछ औकात नहीं है, मतलब जीरो। ठीक ना? तो 2RP बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर माइनस L का कितना? 0 का होल स्क्वायर बराबर 2RP जो था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R का स्क्वायर R का स्क्वायर का स्क्वायर मतलब R2 इंटू 2 कितना हुआ? R का 4, तो इस जगह R का 4 लिखते हैं। अब R बाई R का 4 को कैसे लिख सकते हैं? R इंटू R इंटू R इंटू R इंटू R 4, इसमें से एक घट गया तो क्या बचा? 1/R³। देखिए 1/R³ मतलब 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसको काटने के लिए आप लोग को समझा रहे हैं। तो इसमें से ये कटा, इसमें से 3 बचा, तो क्या आया? फाइनली हम लोग का रिजल्ट 2P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का क्यूब, यही होता है ई नेट। ठीक, हम लोग को यही प्रूव करना था बस। तो हम लोग आज क्या सीखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन। ठीक, अगर इसमें से किसी को कुछ दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। कहीं पर दिक्कत आएगा तो